सो हे वेलकम फ्रेंड्स, आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉग के बेसिक कुछ फंक्शन को, बेसिक रूल्स को और कुछ बेसिक वैल्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। एंड आई होप कि भाई लोग देखो, जितने भी लॉग के क्वेश्चंस आते हैं जनरली उन्हें हमें करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मात्र विदिन 10 सेकेंड के अंदर आप लोग लॉग्स के क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए फ्रेंड्स, लॉग्स के कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। जो लॉग होता है वो कुछ इस फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है ना। जैसे ये लॉग है तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती है उसको हम बेस बोलते हैं। ऊपर रिजल्ट होता है और यहाँ पे जो होता है वो उसका पावर होता है। कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि लॉग को हम जैसे सपोज एग्जांपल कि लॉग 8 बेस टू 3, ठीक है ना। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, लॉग 8 बेस टू 3, ठीक। तो इस तरीके से आपने कुछ फॉर्म देखा होगा लॉग को, जब भी हम लोग लिखते हैं या फिर कहीं क्वेश्चंस में गिवन होता है तो ये होता है बेस और ये होता है उसका रिजल्ट और ये क्या होता है, इसका पावर होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये लॉग का फॉर्म इस तरीके से लॉग अरेंज होता है, ठीक। जैसे क्वेश्चन की मदद से करते हैं यहाँ पे लॉग एक्स बेस टू 3, यहाँ पे हमने हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि इसके फॉर्म में अरेंज्ड है ये, तो बेस कितना है आपका 2 है और पावर कितना है आपका, पावर ये होता है, पावर यहाँ पे आप 3 रख लीजिए इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो 8 हो जाएगी, ठीक ना। ये कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। अभी जो आगे वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा, हेल्पफुल होने वाला है बेसिकली ये वीडियो आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लॉग 16 बेस टू एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रखा है, ठीक ना। तो जैसा कि देखो, हमें हमेशा इसी के फॉर्म में अरेंज करना है। यहाँ पे बेस कितना 2 है और पावर कितना यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 16, ये रिजल्ट होता है, ठीक। तो लॉग यहाँ पे 2 की पावर हम कितना कर दें, यहाँ पे एक्स है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 टू जा 8, 2 जा 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ वैल्यूज़ दे देती हैं इस तरीके से हमें और बोलता है उसे लॉग के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बोल देता है, ठीक। तो जैसा कि हमें पता है कि ये क्या है, बेस है, ठीक ना। तो पहले लॉग लिख लीजिए, बेस कितना है 4 है, ठीक ना। और ये क्या है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है तो रिजल्ट को आप यहाँ पे लिख लीजिए। और पावर कितना है 3 है तो 3 को यहाँ पे लिखिए। तो ये जो आ जाएगा इसका, ये लॉग के फॉर्म, इसको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। नेक्स्ट देखो, लॉग जो होता है दो तरीके का होता है। एक नेचुरल लॉग होता है जिसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि जब आपको नेचुरल लॉग दिया रहेगा तो वहाँ पे जो बेस होता है ना वो ई होता है। और दूसरा जो होता है वो कॉमन लॉग होता है। इस कॉमन लॉग में जो आपका बेस होगा वो 10 होगा। बस इन दोनों में यही अंतर है कि कॉमन लॉग में बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग में बेस आपका ई होता है, ठीक। नेचुरल लॉग का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है और कॉमन लॉग का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। हमेशा आपको यहाँ पे बेस 10 मिलेगा। अब हमें नेचुरल लॉग से अगर कॉमन लॉग में चेंज करना है, मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है नेचुरल लॉग से और उसे हमें कॉमन लॉग में बदलना है, ठीक। तो लॉग एक्स बेस ई अगर इसे में बदलना है कॉमन लॉग में, तो इसकी वैल्यू ln x के बराबर होती है और ln x की वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है, ठीक ना। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि अगर हमें नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में बदलना है तो आप इतने से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक ना। तो कॉमन लॉग में चेंज हो जाएगा। कुछ बेसिक रूल्स हैं लॉग्स के, जैसे यहाँ पे देखो लॉग लॉग n बेस n है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे जो रिजल्ट है और जो बेस है ये दोनों अगर सेम है, कुछ भी हो सकता है, एन फॉर नेचुरल नंबर आपको कुछ भी हो सकता है, 10 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए। 2 ले लो, 3 ले लो, 10 1000 जो मन करे वो ले लो, ठीक ना। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे दोनों जगह सेम रहना चाहिए। लॉग ए इंटू बी की जो वैल्यू होती है लॉग ए प्लस लॉग बी होती है। नेक्स्ट है लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। तो लॉग ए अपॉन बी की जो वैल्यू होती है लॉग ए माइनस लॉग बी होती है। और लॉग ए टू पावर अगर m है, इस फॉर्म में है, तो जो m जो यहाँ पे जो पावर में है ये आ जाता है सामने, यानी m लॉग ए हो जाता है, ठीक ना। इस तरीके से एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है
यहाँ पे जो भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉग का बेस यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी बेस ना दिया हो ना तो वो अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे 10 होता है ऑलरेडी, जिसकी लॉग 10 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, इसलिए यहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है, ये 10 होता है यहाँ पे। जहाँ पे लॉग का बेस ना दिया हो उसको 10 मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ln(x), ठीक ना। तो ln(x) जो होता है इसको हमने पहले ही बता रखा कि अगर ln(x) है इसका मतलब क्या है, लॉग, यहाँ पे log x ले लेंगे और इसका मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 2.303 से, ठीक ना, जो कि पीछे दिया हुआ था। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कुछ इसके बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट है log x बेस के पावर में, यहाँ पे जो बेस है वो a⁴n दे रखा है। अगर बेस की भी पावर में अगर n है या फिर बेस का कुछ पावर है, आप इसको भूल जाइए। जो log x है ना, ये टर्म को आप भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे क्या है, a⁴n है। तो जब इस फॉर्म में अरेंज होगा तो जो n है ना, इस log के हम सामने रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि n जो आ जाएगा 1/n log x बेस a हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, यदि log x इज इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू अगर है यहाँ पे, तो जो x हो जाएगा 10⁻y हो जाएगा, इस तरीके से ना। फ्रेंड्स, अब कुछ बेसिक वैल्यूज़ को देख लेते हैं। जैसे log 1 है तो log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301 होती है, log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, log 4 की वैल्यू देखो, log 4 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू। अगर आपको याद नहीं है तो आप log 2 और log 3 की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, log 5 है, log 5 की वैल्यू होती है पॉइंट, log 4 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ठीक है। log 4 की वैल्यू पॉइंट, यहाँ पे आपकी 60 हो जाती है। log 5 की वैल्यू 699 हो जाती है, जिसको हम नियर अबाउट 0.7 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। log 6 की वैल्यू जो होती है log 6 की वैल्यू आई थिंक log 6 की वैल्यू 0.78 होती है, ठीक है। log 7 की वैल्यू 0.84 होती है, log 8 की वैल्यू 0.9, log 9 की वैल्यू 0.98 एंड log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ पे log 4 की वैल्यू जो होती है, अगर इसको हम चाहें तो log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि पीछे रिलेशनशिप जो आया था कि अगर यहाँ पे पावर है कुछ तो इसको सामने ला देते हैं आगे, यानी क्या हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से तो 0.6, ठीक ना। log 4 की वैल्यू 0.6, इसीलिए log 4 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। सपोज log 9 की वैल्यू आपको निकालनी है तो log 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3⁻2 लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.48 होती है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 16, 1 कैरी, 489, ठीक है ना, 0.96, ठीक है, 0.96 आ जाता है, ठीक है। यानी कि इसी के नियर अबाउट, यानी 0.96 आप यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, इसके बराबर। कैलकुलेटर में आप देखोगे तो 0.97 भी दे रखा है और 0.96 भी होता है, कहीं कहीं लोग 0.98 भी यूज़ करते हैं, तो जनरली आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर log 8 की वैल्यू देखोगे तो log 8 को हम 2⁻3 लिख सकते हैं, ठीक ना। 3 आगे हो जाएगा और log 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.3 हो जाएगी, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.9, ठीक। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर आपसे एंटी लॉग पूछ ले, जैसे एंटी लॉग ऑफ इतने का बताइए, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी ये सब है ना इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं तो आप इसको ईजिली कर लोगे। देखो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301, एंटी लॉग अगर पूछ देगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, log 4 0.48 3 हो जाएगी, log इसका 4 हो जाएगा, log 7 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो log 7 किसके नियर अबाउट है, log 5 की वैल्यू है, तो log 7 किसकी हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, एंटी log 6 की हो जाएगी, 0.84 किसका है, यहाँ पे मैच कर लो, देखो आप 7 की है, ठीक ना, तो आप यहाँ पे 7 हो जाएगा। log जितने की वैल्यू उसका एंटी लॉग उसका अपोजिट हो जाएगा, log 9 की लॉग सॉरी एंटी लॉग ऑफ 0.9 का है, ठीक ना।
तो 0.9 किसका है, 8 है। 0.96 किसका था, 9 का था। और एंटी लॉग ऑफ 1 यानी 10। तो जो आपसे लॉग पूछ रहा है उसका अपोजिट कर लोगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लॉग 27 बेस 81 और एक्स की वैल्यू पूछ रखा है यहाँ से आपको। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको लॉग 27 को क्या लिख सकते हो, 3 टू पावर 3 लिख सकते हो। और 81 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 81 को आप 3 टू पावर 4 लिख लो, क्या दिक्कत है। ऐसा करो कि आपको थोड़ा इजी हो करने में, ठीक ना। अब यहाँ पे 9 टू पावर 2 भी कर सकते हो, तो 9 का स्क्वायर, लेकिन 9 का स्क्वायर करते तो फिर सपोज यहाँ पे 9 का स्क्वायर करते तो अगर हम 2 को थोड़ा कुछ टाइम के लिए भूल जाएँ तो 3 को भी तो हम फैक्टर कर सकते हैं ना 3 इंटू 3 में। तो क्या ज़रूरी है इसको इस फॉर्म में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा ढूंढिए कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मिले आपको, ठीक ना। अब यहाँ पे ये 3 जो है आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, तो 3 और लॉग यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। और ये जो 4 है ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बच गया 3। और यहाँ पे लॉग 3 और 3 जो है नेचुरल नंबर है, दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/4, यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। नेक्स्ट है देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और आगे के जो 2 क्वेश्चन अभी और कराने वाला हूँ, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको थोड़ा फोकस करके समझिएगा। और लॉग से आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलते भी हैं। एंड आई प्रॉमिस कि ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 10 सेकंड के अंदर नहीं कर दिए तो फिर कहना। बस आपको करना क्या है, जो मैं कर रहा हूँ इसको एक बार तो कर लो जैसे कर रहा हूँ ऐसे, और एक बार लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। लॉग एक्स है, लॉग एक्स इज इक्वल टू 12.48, ठीक ना। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू पूछ रखा है। अगर एक्स लॉग को अगर इधर भेजोगे तो आप एंटी लॉग हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक ना। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एंटी लॉग 12.48, ठीक। आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो जब अभी इस फॉर्म में आ गया ना, इसको एंटी लॉग ऑफ 4.8 कर लो। और जो ये जो मतलब पॉइंट के इधर वाला जो टर्म है, ठीक ना, इस टर्म को आप 10 टू द पावर में लेके चले जाओ, यानी 10 टू द पावर 12, ठीक ना। और एंटी लॉग ऑफ 4.8 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो 3 होती है, ठीक है। तो एंटी लॉग 4.8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इंटू 10 टू द पावर 12। बहुत ईजी है भाई, देखो बस समझाने में इतना टाइम गया नहीं। तो अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। लॉग वाई की वैल्यू को हमको निकालना है, तो ये यहाँ पे 3 है, इसको हम 10 के पावर में ले जाएंगे, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। और ये कितना है, 0.7 किसकी थी वैल्यू, 0.7 किसकी थी, 5 की थी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखो सिर्फ एक लाइन में बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे आपको सपोज माइनस दे दिया तो आप यहाँ पे क्या करोगे। अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता तो यहाँ पे 12 को हम 10 के पावर में लेकर चले जाते हैं, यानी 10 टू द पावर 12 कर लेते हैं। और यहाँ पे 0.3 सिर्फ बचता, तो 0.3 किसकी थी वैल्यू, 2 की थी, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इतना आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो जब भी माइनस का इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्या करना है आपको, सिंपली जो नंबर होगा यहाँ पे माइनस में उससे एक जस्ट अधिक लेना है, यानी -12.3 है ना, आपको यहाँ पे 13 लेना है। और 13 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना, घटा लेना है, यानी 13 माइनस 12.3। और जितने में से घटा रहे हो उसी को रेसिप्रोकल कर लो, अरे माइनस मतलब इस फॉर्म में कर लो, 10 टू द पावर -13 में, ठीक ना। और ये इसका किसका हो जाएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा, यानी एंटी लॉग, ये सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 0.7, 13 पॉइंट माइनस, ये माइनस है -13, और ये किसकी वैल्यू होती है 5 की, तो 5 क्रॉस 10 टू द पावर -13, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको कर रहा हूँ, देखना ये हो जाएगा -13 है, तो 10 टू द पावर -14, एक अधिक में से इसका पावर रख लेंगे, ठीक ना। और इसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.3 आ जाएगा। और इसका एंटी लॉग कर लेंगे, 0.3 किसकी होती है, 2 इंटू 10 टू द पावर -14। बहुत ईजी है मेरे भाई, बस थोड़ा सा ध्यान दो समझने के लिए। एक बार फिर से मैं इन क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखो -12.3 है, ठीक ना। लॉग एक्स इज इक्वल टू, हमें एक्स की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक। देखो क्या करना है, यहाँ पे जितनी वैल्यू दे रखी है माइनस में उससे एक अधिक लो, ठीक, और उसको घटा दो। इसमें से 13 माइनस 12.3 करोगे, यहाँ पे एंटी लॉग हो जाएगा,
ठीक ना, एक्स को आपने इधर भेज रखा है ना, तो इसलिए तो 13 माइनस 12.3 करोगे और जितना माइनस यहाँ पे तुम कर रहे हो जिससे उसका पावर माइनस में ले लो, ठीक, और इसको सेपरेट कर लो। एंटी लॉग ऑफ कितने का हो जाएगा, 0.7 का है, 10⁻13, और 0.7 किसका एंटी लॉग होता है, 5 का, 5 10⁻13, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियोस पसंद आई होगी। बस आपको करना क्या है कि आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है, ठीक। आई होप कि सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा अब तक। बस आप शेयर करते जाइए, हर फ्रेंड्स को उस तक पहुंचाइए जिसे लॉग की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।